Yes, beta, welcome to physics class and today we will discuss some numericals, beta. अब न्यूमेरिकल्स हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बेटा? आज न्यूमेरिकल का डिस्कशन वाला टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ डाइपोल्स एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 को डील करेंगे हम। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में बेटा क्या गिवन है? सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और इसके तीनों वर्टिसेस पे हमें चार्जेस गिवन हैं। तो फर्स्ट वर्टेक्स पे -q, नंबर 2 पे भी -q, नंबर 3 पे +2q। हमें सिस्टम की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है। अब आपको मालूम है कि अगर किसी सिस्टम की आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है तो सिस्टम के अंदर डाइपोल्स का होना जरूरी है। तो अब यहां चेक करो कि डाइपोल्स को बनाने वाली कंडीशन क्या है। डाइपोल्स के अंदर चार्जेस आपके कैसे होते हैं? दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट। अब यहां चेक करो क्या हमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर कहीं मिल रहा है? अब चेक करते हैं कि यहाँ -q है, यहाँ -q, दोनों का सम करो, दैट इज -2q और यहाँ क्या है? +2q है। इसका मीनिंग यहाँ पर अगर हम दोनों का सम करते हैं हमें ये लगेगा -2q और यहाँ +2q। इट मीन्स वी हैव पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। लेकिन यहाँ हमें +2q को ब्रेक करना पड़ेगा +q में, क्योंकि यहाँ भी आपका चार्ज कलेक्टिव -2q प्रेजेंट नहीं है। यहां भी -2q को आपने ब्रेक कर रखा है -q और -q में। तो हमें यहां भी +2q को ब्रेक करना है +q में, ताकि हमें दो सेपरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां मिल जाएं। तो अब चेक करते हैं, अगर हम +2q को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए चार्ज आपका नेचर में स्केलर होता है, तो इट कैन बी इजीली ब्रेकेबल। नाउ इट मीन्स ये इजीली ब्रेक हो सकता है, इजीली ये डिवाइड हो सकता है, इजीली ऐड हो सकता है, इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं +q में, तो आप चेक करो ये वाला जो +q है ये -q के साथ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, नहीं बनाएगा? ये -q ये +q, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। तो यहाँ -q से +q की तरफ किसकी डायरेक्शन आएगी? दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसी टाइप से यहां चेक करो, यहाँ -q और यहाँ +q बन चुका है। तो अब यहाँ चेक करो, यहाँ -q और यहाँ +q है। तो अब ये वाला +q इस वाले -q के साथ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। तो अब यहाँ पर +q और -q का पेयर क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? -q से +q, दैट इज P2। ये आ गया P2। अब चेक करो P1 में और P2 में बोलो बेटा एंगल कितना बनेगा? अगर ये एंगल आपका 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। नाउ वी हैव फाउंड एंगल बिटवीन P1 एंड P2 एंड इट इज 60 डिग्री। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो अब हम यहाँ पर अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है तो हम लगाएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या आंसर आएगा P नेट का? इट इज p² + p² + 2p² cos 60। अब cos 60 1/2 होता है, नाउ इट बिकम्स 2p² + 2p² into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, नाउ इट बिकम्स 3p², नाउ इट बिकम्स √3p। नाउ चेक करो बेटा p की वैल्यू, p मींस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब चेक करो यहां पर हमें जो लेंथ गिवन थी वो L गिवन थी, किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होंगी वो आपकी इक्वल होंगी। और इसका मीनिंग अगर ये L है तो ये भी L मिलेगी, ये भी आपको L मिलेगी। तो अब चेक करो जो आपका नंबर 1 डाइपोल बना था उसकी लेंथ क्या गिवन है? L गिवन है। नंबर 2 डाइपोल की लेंथ बोलो क्या गिवन है? L गिवन है। इसका मीनिंग P का फार्मूला क्या बनेगा? चार्ज टेकन फ्रॉम ईदर एंड इनटू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो P की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा? Q इंटू
L, और यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। नाउ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1। तो स्टार्टिंग से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वी हैव गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वी हैव गिवन चार्जेस एट ईच एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल -q प्लस 2q। तो अगर हमें यहाँ डाइपोल बनाने हैं तो प्लस 2q को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, प्लस q में। तो प्लस q यहाँ पर दो डाइपोल बनाएंगे, प्लस q बनाएगा -q के साथ, ये वाला प्लस q बनाएगा -q के साथ। इसका मीनिंग अगर यहाँ पर -2q के बीच में डिवीजन है तो यहाँ भी +2q के बीच में डिवीजन हमें करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग यहाँ -q तो ऐसे यहाँ पर +q में बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर डाइपोल्स का सिस्टम बन जाए। देन आफ्टर वी कैन फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 आइडेंटिकल डाइपोल गिवन है और वो कहाँ रखे हुए हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 आइडेंटिकल डाइपोल गिवन है, ए बी एंड नंबर 2 CD। अब A पॉइंट पे +q गिवन है और B पॉइंट पे -q गिवन है। अब C पे +q गिवन है, D पे -q गिवन है। सबसे पहले आप चेक करो कि नंबर 1 डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, -q से +q, दैट इज P1। नाउ इट इज डाइपोल नंबर 1। नाउ डाइपोल नंबर 2 -q2 + q, नाउ इट इज P2। अब चेक करो P2 और P1 जहां मीट कर रहे हैं वहां पर दोनों की टेल आ रही है, नहीं आ रही है। तो यहां दोनों की टेल आ चुकी है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में हमें एंगल कितना गिवन है, दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। अब चेक करके बताओ कि अगर P1 और P2 ये दोनों आपके 120 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है तो क्या हम इनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यस, वी कैन फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेटा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अब ये बताओ अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लगाएंगे P नेट का फॉर्मूला, P net √p² plus p² plus 2p² cos 120 degree. Now it becomes 2p² plus 2p² cos 120 minus 1/2, 2 से 2 cancel. Now it becomes 2p² minus p², it becomes p²√. Now it becomes p. तो अब हमारा आंसर आ चुका है P net का, P net is equal to P। अब चेक करो ये दोनों आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके अंदर हमने रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये है डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब चेक करो, सबसे पहले ये बताओ कि P नेट आपका कहां लाई करेगा, P नेट आपका कहां लाई करेगा। P नेट का मीनिंग नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी। तो अगर ये दोनों डाइपोल आपके आइडेंटिकल हैं और दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है तो इसका मीनिंग इन दोनों का नेट कहां आएगा, इन दोनों का नेट इनके मिडल में आएगा। इसका मीनिंग इन दोनों डाइपोल्स की नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन दोनों के मिडल में आएगी। मिडल का मीनिंग एट राइट बाइसेक्टर ऑफ 120 डिग्री एंगल। तो 120 डिग्री एंगल का जो राइट बाइसेक्टर लाइन आएगी वो राइट बाइसेक्टर लाइन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ P नेट। दिस इज डायरेक्शन ऑफ P नेट। अब चेक करो कि P नेट की डायरेक्शन जो है वो E के साथ एंगल कितना बना रही है, वो E के साथ एंगल कितना बना रही है। चेक करो, ये वाला एंगल क्या है आपका 60 डिग्री और ये रिमेनिंग एंगल भी क्या आपका 60 डिग्री। इसका मीनिंग ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये एंगल आपका कितना बनेगा, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। अब P और E के बीच में एंगल आ चुका है, P नेट और E के बीच में बेटा एंगल आ चुका है, दैट इज व्हाट 30 डिग्री। तो अब हमें टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो सबसे पहले आप यहाँ P नेट बना लो बेटा और फिर यहाँ शो कर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को
अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना 30 डिग्री है। तो अब यहां पर सबसे पहले आप निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पीई साइन 30 डिग्री। सो इट इज पी नेट। पी नेट की वैल्यू बेटा पी है, तो हमने क्या रखा पीई साइन 30 डिग्री, इट बिकम्स पीई अपॉन 2 साइन 30 1/2। नाउ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क बेटा एक्सियल वेक्टर है, आपको मालूम होना चाहिए टॉर्क का नेचर कैसा है, इट इज एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर हमेशा कहां होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, या तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चेक करते हैं कि यहां पर P क्रॉस ई में बेटा P क्रॉस ई में देखो रोटेशन कैसी बनेगी, जब P आपका E से मल्टीप्लाई होगा तो रोटेशन देखो कैसी बनेगी, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है, थंब की डायरेक्शन चेक करो, थंब कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है अपवर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करो बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, प्लेस योर पाम along first vector, that is P net. Now rotate your fingers. Now your fingers will be acting along second vector. Then rotation कैसी आ रही है बेटा, क्लॉकवाइज आ रही है। Now see the direction of thumb कैसा है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो टॉर्क कैसा होगा यहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मीनिंग टॉर्क आपका माइनस के कैप के अलोंग होगा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्लेस योर स्ट्रेच फिंगर्स एंड प्लेस योर पाम अलोंग फर्स्ट वेक्टर। तो आपको अपनी पाम को, स्ट्रेच फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखना है, फिर अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, अपनी फिंगर्स को फोल्ड करना है। फिर अगर आपकी फिंगर्स सेकंड वेक्टर के अलोंग आ चुकी हैं, इसका मीनिंग क्या है, P आपका E से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब चेक करो कि इस रोटेशन में चेक करो आपका थंब कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है अपवर्ड आ रहा है, आपका थंब डाउनवर्ड आ रहा है, कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो राइट हैंड पाम रूल से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो टॉर्क कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें P और E दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें P और E दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव गिवन P, एंड P इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम I कैप 2 माइक्रोकूलम मीटर I कैप, नाउ प्लस 3 माइक्रोकूलम मीटर J कैप, 2 माइक्रोकूलम मीटर I कैप, 3 माइक्रोकूलम मीटर J कैप। बेटा ये माइक्रोकूलम मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट है बेटा। ये माइक्रो को हम बाद में चेंज करेंगे किसमें, कूलम में। नाउ माइक्रोकूलम मीटर आपकी यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ P, दिस इज यूनिट ऑफ P। So 2 माइक्रोकूलम मीटर I कैप प्लस 3 माइक्रोकूलम मीटर J कैप माइनस 1 माइक्रोकूलम मीटर K कैप। तो अब हम यहां पर माइक्रो को रिमूव करेंगे, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम मीटर I कैप प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम मीटर J कैप माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम मीटर K कैप। Now this is vector equation of electric dipole moment। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है। इसका मीनिंग हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के 3 कंपोनेंट यहां गिवन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ये है, वाई के अलोंग ये वाला कंपोनेंट है, और जेड के अलोंग आपका ये वैल्यू कैरी कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू आपकी P की किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये J का मीनिंग वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वैल्यू आपकी P की
z एक्सिस के अलोंग है। इसका मीनिंग हमें p यहां पर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, p हमें यहां पर प्रॉपर वे से 3D में गिवन है। 3D का मीनिंग वी हैव 3 कंपोनेंट्स अलोंग 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y, अलोंग z एक्सिस। ठीक है, और माइक्रो कूलम मीटर को हमने सिंप्लीफाई किया कूलम मीटर में, और कूलम मीटर अभी किसकी यूनिट है? इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने इस यूनिट को ऐसा सिस्टम में चेंज किया, माइक्रो को यहां से रिमूव किया बस। नाउ E इज गिवन, E हमें क्या गिवन है? 3 इंटू 10 पावर 5 I कैप प्लस 2 इंटू 10 पावर 5 K कैप ब्रैकेट क्लोज न्यूटन पर कूलम। तो अब चेक करो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है उसमें आपके दो कंपोनेंट है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। यहां पर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस गिवन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका एक कंपोनेंट आपका गिवन नहीं है। कौन सा कंपोनेंट बेटा गिवन नहीं है? दैट इज कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। यहाँ y एक्सिस वाला कंपोनेंट आपका 0 है। तो अब हमें क्या निकालना? हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला आपको मालूम है, टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E होता है, और ये आपने 11th क्लास में स्टडी किया था कि P क्रॉस E को या A क्रॉस B को हम सॉल्व कैसे करते हैं। A क्रॉस B को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो हम सिंपली वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, और फिर हम लिखते हैं I J और K कैप के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं यहाँ पर। अब कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वेक्टर कौन सा? हमारा P है, तो P में चेक करो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। नाउ कंपोनेंट ऑफ J दैट इज कोफिशिएंट ऑफ J दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 6। नाउ कोफिशिएंट ऑफ K दैट इज माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 6। नाउ put here coefficients of I cap, J cap, K cap of electric field vector। तो अब चेक करो I कैप का कोफिशिएंट बोलो, यहाँ क्या आएगा? I कैप का कोफिशिएंट 3 इंटू 10 पावर 5, और यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग हमें फील्ड गिवन नहीं है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ J कैप क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। नाउ कोफिशिएंट ऑफ K कैप 2 इंटू 10 पावर 5। तो बेटा A क्रॉस B का हमने मैग्नीट्यूड 11th क्लास में निकाला था बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो हम इस टाइप से वही सेम मेथड यहां लगाएंगे जैसे हमने A क्रॉस B का निकाला था 11th क्लास में वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वही हमें यहां मिल रहा है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब चेक करते हैं कि हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब चेक करते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो चेक कर लेते हैं बेटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। सबसे पहले टॉर्क आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि A क्रॉस B का आंसर हमेशा वेक्टर फॉर्म में आता है। तो चेक करते हैं I के इस कॉलम को हम स्किप कर देंगे, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट। नाउ लेफ्ट 3 इंटू 2 6, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 into 10 power 5. Now it becomes 10 power minus 1. Now 0 minus 0. Then column number 2 को skip करेंगे, minus j cap. Now left minus right, 2 into 2 4, 10 power minus 1, 3 into minus 1, it is minus 1, minus 1, 3 into minus 1, it is minus 3, यहां plus 3 हो जाएगा बेटा। Now 10 पावर माइनस 6, इट इज 10 पावर माइनस 1। तो अब चेक करके बताओ बेटा यहाँ क्या आंसर आ रहा है कि लेफ्ट माइनस राइट करोगे, लेफ्ट माइनस राइट करोगे तो लेफ्ट में बोलो क्या आंसर आ रहा है? 2 इंटू 2 4, 10 पावर 5, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 1 बचेगा। देन माइनस राइट करोगे आप तो माइनस पहले से है और एक माइनस आपका यहां से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 1। नाउ अब K कैप का कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे? प्लस K कैप। अब ये वाला कॉलम स्किप कर देंगे, बोलो अब क्या आंसर आएगा? लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट में 0 आएगा, राइट में बोलो क्या आएगा? 3 इंटू 3, दैट इज लेफ्ट में 0 आ रहा है, राइट में बोलो क्या आएगा? 3 इंटू 3 9, 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 5, इट इज 10 पावर माइनस 1, इट इज 10 पावर माइनस 1।
अब चेक करते हैं टॉर्क का क्या आंसर आ रहा है बेटा। नाउ 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 आई कैप, नाउ माइनस j कैप 4 plus 3, now it is 7 into 10 power minus 1, now plus k cap, now it is 0 minus 9 10 power minus 1 न्यूटन मीटर। हमें क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो अगर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क तो उसके लिए हम यहां लेंगे मॉड्यूलस। तो क्या आंसर आएगा बेटा, अंडर रूट 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ चुका है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। सो इट इज फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये बेटा आपने 11th क्लास में स्टडी किया था। अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप। तो इस टाइप से हम यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो क्या आंसर आएगा बेटा, नाउ 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर है, नाउ इट इज 36 इंटू 10 पावर माइनस 2, नाउ प्लस 49 10 पावर माइनस 2 प्लस 81 10 पावर माइनस 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इजीली टॉर्क का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस प्रॉब्लम सिंपल ये थी कि आपको ये मालूम होना चाहिए 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किस मेथड से निकालते थे। मेथड आपका ये था बाय यूजिंग टू वर्टिकल लाइंस एंड बाय टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप एंड बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो हम इस टाइप से लेफ्ट माइनस राइट करके कॉलम को स्किप करके इजीली हम P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज मेथड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स इन डिसाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम इस मेथड से वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते थे, किसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को बेटा डील करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ का मीनिंग बेटा, डाइपोल की लेंथ बोलो क्या होती है 2a, वो हमें गिवन है इट इज 10 सेंटीमीटर। और हमें चार्जेस भी गिवन है दोनों एंड पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इट इज 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम। ये आपका चार्ज डाइपोल के एक एंड पे है, दूसरे एंड पे ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। नाउ 30 डिग्री एंगल हमें गिवन है किसके साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमें एंगल भी गिवन है 30 डिग्री। इसके बीच में एंगल बेटाइए, दिस इज एंगल बिटवीन P एंड E, दिस इज एंगल बिटवीन P एंड E। और हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 6 इंटू अंडर रूट 3 न्यूटन मीटर। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा सिंपल फार्मूला है PE sin थीटा। टॉर्क हमें गिवन है, हमें यहां पर P की वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू होती है चार्ज इंटू लेंथ। तो चार्ज हमें गिवन है 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 और हमें लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। देन आफ्टर P आ चुका है, अब E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। E नाउ साइन थीटा मींस 30 डिग्री हमें गिवन है। नाउ 6 अंडर रूट 3, नाउ इट इज 6 इंटू 10 60, 10 minus 3 minus 2 it becomes 10 power minus 5 into E sin 30 1 by 2 it is 30. Now 6 under root 3 into 10 power minus 4 into E. Now E equal to 6 under root 3 upon 3 into 10 power minus 4. Now
we have got 2 into under root 3 into 10 power plus 4 into 10 power plus 4 Newton per coulomb. This is value of electric field intensity. So we have got value of electric field intensity by using this formula. तो बेटा हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं और हमें क्या निकालना, चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. तो हमें इसी मोमेंट पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है U इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है बेटा, दैट इज U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा. अब हमारे पास P भी है, E भी है और थीटा भी है. नाउ दैट इज माइनस PE cos थीटा. चेक करो बेटा क्या आंसर आएगा. नाउ माइनस PE cos थीटा, P की वैल्यू बोलो बेटा क्या थी, 6 into 10 power minus 3 into 10 power minus 2. Now it becomes 60 into 10 power minus 5. Value of P. Now value of E, 2 under root 3 into 10 power 4 and unit of into cos थीटा भी बेटा, थीटा की वैल्यू बोलो 30 डिग्री. इट इज cos 30. तो बेटा बोलो क्या आंसर आएगा U का. U इज इक्वल टू 60 into 2 120. नाउ इट इज माइनस 120. 60 into 2 minus 120 under root 3. Now minus 5 plus 4 into minus 1 cos 30 under root 3 by 2. Now it becomes minus 60 under root 3 10 power minus 1 into under root 3. Now it becomes minus 6 into under root 3 into under root 3 joule. Joule is SI unit of electrical potential energy. Now minus 6 into 3, it becomes minus 18 joule. It becomes minus 18 joule. तो बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निकाल चुके हैं. आप चेक कर लो, 60 into 2 120 हो जाएगा. 120. नाउ 120 10 power minus 5 into 10 power 4, it becomes 10 power minus 1. Then under root 3 cos 30 under root 3 by 2. तो under root 3 आपका 3 हो जाएगा और minus 6 into 3 it is minus 18 joule. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है. हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो वैल्यूज गिवन थी उनको हमने यूज किया और फाइंड आउट किया कि टॉर्क का आंसर, फील्ड का आंसर क्या आएगा और पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आएगा. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है बेटा, चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है चेक कर लेते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है अभी चेक कर लेते हैं. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है अभी चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डाइपोल की लेंथ गिवन है. वी हैव गिवन लेंथ ऑफ डाइपोल. डाइपोल की हमें लेंथ गिवन है बट एज 4 सेंटीमीटर. इट इज 4 सेंटीमीटर. हमें एंगल गिवन है P और E के बीच में, दैट इज 60 डिग्री. देन हमें टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4 under root 3 नैनोमीटर. 4 under root 3 नैनोमीटर. और हमें चार्ज गिवन है दैट इज प्लस माइनस 8 माइक्रोकूलम. और हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें वर्क डन का आंसर निकालना है. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निकालना है. यू और वर्क डन दोनों सेम है बेटा. यू एंड वर्क डन दोनों सेम है. तो हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ डू यू नो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा. माइनस PE cos थीटा. तो सबसे पहले चेक करो कि हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में हमें एक तो एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री. एंगल हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्री.
हमें लेंथ ऑफ डाइपोल गिवन है 4 सेंटीमीटर, हमें चार्ज भी गिवन है। तो सबसे पहले हम बेटा P निकाल लेंगे। P का फार्मूला Q इंटू 2A। हमें Q कितना गिवन है, दैट इज 8 माइक्रोकूलम इंटू 2A दैट इज 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे। नाउ 8 4 जा 32। नाउ 8 4 से 32 आ गया बेटा। नाउ 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 2, इट बिकम्स 10 पावर माइनस 8 कूलम मीटर। P की वैल्यू बेटा आ चुकी है। अब किसकी बारी है, हमें E फाइंड आउट करना है। तो E के लिए हम टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे। टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा साइन 60। नाउ टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन है 4√3। P हमारा आ चुका है 32 इंटू 10 पावर माइनस 8। E हमें निकालना है साइन 60 √3/2। √3 से √3 कैंसिल। नाउ वी हैव 4 इक्वल टू 32/2 दैट इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू E। तो बेटा यहां से बोलो E का क्या आंसर आ गया। E इज इक्वल टू 4/16 10 पावर प्लस 8 Newton per coulomb. Now it becomes 1/4 into 10 power 8 Newton per coulomb. तो हमें E का आंसर बेटा मिल चुका है। E का आंसर क्या है हमारे पास 1/4 into 10 power 8 न्यूटन पर कूलम। हमें P की वैल्यू पहले से मालूम चल चुकी थी। हमें हमारे पास E का भी आंसर आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा माइनस P cos थीटा। अब चेक करो ध्यान से, P की वैल्यू पुट करो यहां पर। P की वैल्यू बोलो क्या है 32, माइनस साइन भी लगाओ पहले। 32 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू E की वैल्यू 1/4 10 पावर 8 इंटू cos 60 डिग्री 1/2। नाउ 10 पावर 8 से 10 पावर माइनस 8 कैंसिल। नाउ 32/4। नाउ इट बिकम्स 8। नाउ 8 इंटू 1/2 8 इंटू 1/2। नाउ इट बिकम्स -4 जूल। तो बेटा आपका आंसर आ चुका है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। एंड इट इज 8 इंटू 1/2 इक्वल टू -4 जूल। तो ये आपका आंसर आया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का -4 जूल। सो दिस इज आंसर ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें ये वैल्यूज गिवन थी, हमें लेंथ गिवन थी डाइपोल की, हमें एंगल गिवन था P और E के बीच में, हमें टॉर्क की वैल्यू गिवन थी, हमें चार्ज की वैल्यू गिवन थी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ टॉर्क। यहां से हम E निकाल लेंगे। एंड बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम P निकाल लेंगे। P और E की वैल्यू यहां पुट करेंगे। एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, cos 60 1/2 हो जाएगा। और हमें लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, -4 जूल। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इनको आप प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। और इनके बेस पे आप अलग अलग टाइप की एप्लीकेटिव न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। देन आफ्टर यू कैन डू एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।